खबर है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान अमेरिकी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर करेंगे। आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिकी फौज करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में रही और इस दौरान अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपने सैनिकों की सुविधा के लिए उसने कई मिलिट्री बेस बनाए थे। लेकिन अमेरिका और नेटो के सैनिकों के लौटने के बाद ये बेस खाली पड़े हैं और अब तालिबान ने उन्हीं मिलिट्री बेस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदलने का प्लान तैयार किया है, जिनका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में कारोबार को बढ़ावा देने और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में करेंगे। तालिबान के वित्त मंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका के छोड़े इन मिलिट्री बेस को कंट्रोल में लेने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले नेटो के सैनिक इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदला जाएगा, जिसकी शुरुआत राजधानी काबुल से होगी। इसके बाद अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा। यानी तालिबान अफगानिस्तान में कारोबार को बढ़ावा देने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी प्लान के तहत उन्होंने जनवरी में उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी कंपनी के साथ डील की थी। माना जाता है कि अफगानिस्तान में नेचुरल गैस, कॉपर, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिनके दम पर अफगानिस्तान की काया पलट सकती है। लेकिन करीब 50 साल तक अलग अलग जंग में उलझे रहने की वजह से इनका पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन अब तालिबान के साथ कई देशों की नजर इन पर टिकी है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में तालिबान इन खनिजों को निकालने के लिए कई देशों के साथ बड़े करार कर सकते हैं। इस बीच IMF ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया कि वो गरीबों पर नहीं बल्कि रईसों पर टैक्स लगाए, क्योंकि IMF चाहता है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों की हालत सुधरे। IMF ने इससे पहले भी पाकिस्तान के सामने कई शर्तें रखी थी, लेकिन अब तो वो पाकिस्तान की सरकार को यह भी बता रहा है कि उसे देश कैसे चलाना है, किस पर टैक्स लगाना है और किस पर नहीं। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान में गरीबों की हालत बद से बदतर हो रही है और रईसों की मौज है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान सरकार की नीतियां, जिसने गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। क्योंकि कंगाली के दौर में भी पाकिस्तान में पैसे वालों को कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही और वो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि गरीब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी तक महंगी है। यही वजह रही कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है, जिसके बारे में IMF चीफ ने एक इंटरव्यू में बात की और पाकिस्तान को 2 नसीहतें दी। पहली, टैक्स पॉलिसी में बदलाव, जिसके तहत सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में अच्छा पैसा कमाने वालों को अर्थव्यवस्था में योगदान देने की जरूरत है। और दूसरी, गरीबों को सब्सिडी, जिसके जरिए गरीबों को फायदा पहुंचाया जाए। IMF चीफ ने लगे हाथ ये भी कह डाला कि सब्सिडी का फायदा अमीरों को न दिया जाए। यानी IMF ने पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया और उससे कह दिया कि वो अमीरों की चाकरी करना बंद करे और गरीबों पर ध्यान दे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल आ चुके पाकिस्तान पर उसे रत्ती भर भरोसा नहीं। IMF को लग रहा है कि उसकी मदद का फायदा पाकिस्तान के रईसों और नेताओं को मिलेगा और गरीब जनता खाली हाथ रह जाएगी, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। यही वजह है कि IMF पाकिस्तान के सामने शर्तों पर शर्तें रखे जा रहा है, जिनमें ताजा शर्त यह है कि IMF से मिले पैसों से वो अपना पुराना कर्ज न चुकाए, जिसके लिए उसने चीन और सऊदी अरब से बात भी की, खासकर चीन से, क्योंकि पाकिस्तान पर $100 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8,20,000 करोड़ रुपए कर्ज है, जिसमें 30% चीन का है और चीन लगातार पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग रहा है, जिससे IMF पाकिस्तान की मदद करने से हिचकिचा रहा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान IMF से मिले पैसों से चीन का कर्ज न चुकाने लग जाए, क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान की गरीब जनता खाली हाथ रह जाएगी।